हेलो। तो आज हम लोग देखने वाले हैं लाइट चैप्टर दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट रिफ्लेक्शन। So let's start with the introduction. So light is basically a form of energy which provides sensation of vision. लाइट ही जो रीज़न होता है हम लोग जो देख पाते हैं कुछ भी हमारे जो सराउंडिंग में है, वो लाइट की वजह से होता है। अब इसमें कुछ कॉमन फेनोमेना हमने मेंशन कर रखे हैं, जैसे आप देख सकते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रेनबो, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम एंड सो ऑन। ये सबके पीछे लाइट का ही मतलब लाइट का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। नाउ वील मूव फॉरवर्ड टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है लाइट, तो इसके लिए उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। वैक्यूम में भी लाइट ट्रैवल कर सकता है और यूजुअली यूजुअली लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन्स, बट हम लोग आगे जाके देखेंगे कि इन सम सिचुएशंस देयर आर सम डेविएशंस। लाइट के डुअल नेचर होता है, दैट मीन्स वेव एज वेल एज पार्टिकल। जो कि हम आगे जाके ये भी आगे क्लासेस में ज़्यादा डिटेल में इस पे डिस्कशन है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट द डुअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट ऑलवेज कास्ट शैडो। अगर आपने देखा होगा परछाई जो आती है आपकी, वो लाइट की वजह से ही आती है। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम एंड द वैल्यू इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। सो उसके बाद जाके जब लाइट एक सरफेस पे गिरता है, तो फिर 3 चीज़ हो सकता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्ज़ॉर्प्शन। रिफ्लेक्शन अभी हम पढ़ने वाले हैं, रिफ्रैक्शन आगे हम पढ़ेंगे एंड एब्ज़ॉर्प्शन हमारा एब्ज़ॉर्प्शन इसमें मेंशन नहीं है इस चैप्टर में उतने अच्छे से, लेकिन एब्ज़ॉर्प्शन इज़ बेसिकली जब कोई भी सरफेस जो होगा, कोई भी मीडियम जो होगा, वो अगर लाइट को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर ले और उसको जाने नहीं दे। The most common thing that we all can think of is black holes. Then, moving to reflection. Reflection is basically bouncing back of light when it strikes on a polished surface like mirror. उसमें अब हमारे कुछ लॉज हैं। फर्स्ट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो आप देख सकते हैं ये एक सरफेस बनाया हुआ है इधर, इधर ये एक सरफेस है और ये रे यहाँ पे गिर रहा है, दैट इज द इंसिडेंट रे, और ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ से वही रे वापस जा रहा है और इसको रिफ्लेक्टेड रे बोल रहे हैं। इसके बीच से जो लाइन ड्रॉ किया है इसको नॉर्मल बोल रहे हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखते हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दैट मीन्स ये वाला जो एंगल है हमेशा इससे पूरा इक्वल होगा। फिर the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. आप जैसे देख सकते हैं ये तीनों सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट, image is a point where at least two light rays actually meet or appear to meet. जब हम कुछ भी देख पाते हैं उसका ये मतलब होता है कि लाइट रेज मिल रही हैं। इसका मतलब है कि अगर आप अपने सामने अभी आप ये अगर वीडियो भी देख पा रहे हैं, तो इस वजह से क्योंकि इस पे लाइट गिर रही है आपकी स्क्रीन पे और उस स्क्रीन वो जो लाइट रेज़ है वो मिल रही है एक जगह पे और वही इमेज क्रिएट कर रही है। 2 टाइप की इमेजेस होती है, एक तो होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज तब फॉर्म होती है जब लाइट रेज़ एक्चुअली मिलते हैं और वर्चुअल तब फॉर्म होती है जब ऐसा लगता है कि वो मिल रही है लेकिन वो मिल नहीं रही है। आगे जाके ये और क्लियरली समझ आएगा। रियल इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन करा जा सकता है, लेकिन वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं करा जा सकता है। रियल इमेजेस इन्वर्टेड होती है, जबकि वर्चुअल इमेजेस इरेक्ट होती है। इन्वर्टेड एज़ इन उल्टा दिखेंगी और इरेक्ट एज़ इन सीधा दिखेंगी। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल जो मेंशन कर रखा है, रियल इमेज होगी जो इमेज फ़ॉर्म होती है जब हम सिनेमा देखते हैं कॉनकेव मिरर से, वो रियल इमेज होती है। जबकि वर्चुअल इमेज जो होती है, जो इमेजेस प्लेन मिरर या कन्वेक्स मिरर से फ़ॉर्म होती है। नाउ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ये डायग्राम बना रखा है, ये जो एम डैश है, ये प्लेन मिरर है और ये आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये जा रहा है रे ऑफ लाइट, सेकंड रे ऑफ लाइट यहाँ से जा रहा है और यहाँ पे बाउंस बैक कर रहा है।
तो फिर सिंस यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं डाइवर्ज कर रहा है ये रे ऑफ लाइट्स दोनों, तो फिर ये कहीं पे भी मिलने नहीं वाला है। तो हम पीछे ड्रॉ करके उस लाइन को देखते हैं कि वो मिल रहा है कि नहीं। अगर ये मिल रहा है तो यहाँ पे ये एक वर्चुअल इमेज बनाएगी। आगे बढ़ते हुए, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। जैसे हम देख सकते हैं कि वर्चुअल है और इरेक्ट है। उसके बाद जाके साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, पूरा सेम है जैसे आप देख सकते हैं। उसके बाद इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। यहाँ पे जो बी ओ का डिस्टेंस है वो ओ बी डैश का सेम डिस्टेंस है। एंड लास्टली, लैटरली इन्वर्टेड। लैटरल इन्वर्शन का मतलब होता है द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। इसका ये मतलब होता है कि अगर जो जो राइट हैंड आप उठा रहे हो वो लेफ्ट साइड होगी, वो इमेज का लेफ्ट साइड होगा। और वैसे ही अगर आप लेफ्ट हैंड उठा रहे हो तो इमेज का राइट साइड होगा, जो कि हम देखते हैं जब हम आईना देखते हैं हर रोज। तो फिर एप्लीकेशन लैटरल इन्वर्शन का क्या होता है? अगर आपने ध्यान दिया होगा एम्बुलेंस को हमेशा रिवर्स में लिखा जाता है ताकि जो सामने वाली मिरर है वो उसको सीधा करके देख सके। स्फेरिकल मिरर्स, mirrors whose reflecting surface is curved. There are two types of spherical mirrors, convex mirror and concave mirror. concave mirror ये वाला है और convex mirror ये वाला है। अब प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं कॉनकेव मिरर का। रिफ्लेक्टिव सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स एंड इट्स अ कन्वर्जिंग मिरर। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड्स होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है, जो ब्लैक लाइन है, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और ये जो ग्रे है दैट मीन्स ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। इसमें ग्रे यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा और ये ब्लैक वाला रिफ्लेक्ट करेगा। तो फर्स्ट में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड है, अंदर की तरफ है, और कन्वर्जिंग मिरर है। ये आगे जाके और अच्छे समझ आएगा। इसका मतलब है जब लाइट रेज गिरेंगी इसके ऊपर तो ये कन्वर्ज होती है वो रेज, जबकि कन्वेक्स मिरर में वो दूर जाती है, डाइवर्ज करती है। जैसे आप देख सकते हैं इस कर्व्ड आउटवर्ड्स एंड डाइवर्जिंग मिरर। ये देखिए, ये डायग्राम से आपको और अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे जो लाइट रेज है वो एक जगह पे मिल रही है, जबकि यहाँ पे लाइट रेज दूसरी दूसरी जगह जा रही है और हमें उसको पीछे लाइन को ड्रॉ करके देखना पड़ रहा है कि वो कहाँ मिल रही है। फिर आगे जो कॉमन टर्म्स हम यूज करते हैं एक स्फेरिकल मिरर के कॉन्टेक्स्ट में। फर्स्ट, प्रिंसिपल एक्सिस। जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को लाइन जो जाता है उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। आप जैसे देख सकते हैं ये इस मिरर को मैं लेके बोल रही हूँ कनकेव मिरर को। तो ये वाला जो ये एक बड़ा सा स्फीयर होगा, वो स्फीयर का जो सेंटर होगा वो है सी। और उसके बाद जाके सेंटर और जो मिरर का सरफेस है उसके बीच का जो होगा उसको बोलते हैं एफ, दैट इज फोकल लेंथ। अब जो लाइन ये दो लाइन और ये जो ये जो मतलब मिरर के सरफेस से जो जा रही है इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। फिर पोल, द सेंटर ऑफ द स्पेरिकल मिरर। ये जो पी डॉट है ये वाला जो पॉइंट है इसको पोल बोला जाता है। aperture, it is the effective diameter of the spherical mirror। ये वाला जो जितना लेंथ होगा, जो ये जितना भी एम एन जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पे भी जो एम एन है, ये है आपका aperture। center of curvature, the center of the hollow glass sphere in which the mirror was a part of। सी, जो ये बड़ा सा स्फीयर होगा उसका जो पार्ट है उसी को, उसका जो सेंटर है उसी को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो ये डिस्टेंस हमें दिख रहा है ये है आर। उसके बाद जाके फोकस इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑल द पैरेलल लाइन rays actually meet or appear to meet after reflection। ये साइंटिफिकली इसको निकाला जाता है, बट यूजुअली जब एक स्फेरिकल कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर में नहीं, सॉरी, कॉन्केव मिरर जो होता है वो सी के बीच में ही आता है एफ। लेकिन आप जैसे देख सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर में एफ इधर आ रहा है। अब लास्ट फोकल लेंथ जो होगा वो है डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस, दैट इज ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। और अब ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप बिटवीन
focal length and radius of curvature, that is f is equal to r by 2. नाउ देयर आर सम रूल्स जिससे रे डायग्राम्स बनाते हैं हम स्फेरिकल मिरर्स के. फर्स्ट, a ray parallel to the principal axis after reflection will pass through the principal focus in case of a concave mirror or appear to diverge from the principal focus in case of a convex mirror. देख सकते हैं जैसे यहाँ पे ये पैरेलल जा रहा है और ये फोकस से क्रॉस कर रहा है. यहाँ पे ये पैरेलल जा रहा है और ये ऐसे डाइवर्ज हो रहा है कि लग रहा है ये फोकस पे ही जा रहा है. Next, a ray passing through the principal axis of a concave mirror or a ray which is directed towards the principal focus of a convex mirror after reflection will emerge parallel to principal axis. जो ये रूल है उसका ये जस्ट ऑपोजिट है. इसमें पैरेलल जा रहा था और फोकस से पास कर रहा था. इसमें फोकस से जा रहा है और पैरेलल पास कर रहा है. इसमें भी देखिए ऐसा लग रहा है कि ये फोकस से जा रहा है. ये देखिए एरो जहाँ से है वहाँ से आपको समझ आएगा और वापस पैरेलल जा रहा है. नेक्स्ट है a ray passing through the center of curvature of concave or convex mirror uh, concave mirror or directly in direction of the center of curvature of a convex mirror after reflection is reflected back along the same path. इसका मतलब है अगर C से क्रॉस कर रहा है तो वही सेम लाइन में जाएगा. इधर भी ऐसा लग रहा है कि वो C से क्रॉस करने वाला है तो उसी सेम लाइन में वापस जाएगा. Next है ray of incidence oblique to the principal axis towards a point P on the concave mirror or a convex mirror is reflected obliquely. The incident and reflected rays follow the law of reflection at the point of incident, making equal angles with the principal axis. जो हमने ऊपर देखा था वैसे यहाँ पे I और R ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा. आगे हम देखेंगे कुछ रे डायग्राम फॉर इमेजेस फॉर्म बाय कनकेव मिरर. फर्स्ट, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में रहेगी यहाँ पे हम वो रूल्स अप्लाई करेंगे जो हमने ऊपर पढ़ा था. तो वो रूल्स के हिसाब से आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे लाइट रेज कन्वर्ज कर रही है. इसका मतलब है इमेज यहाँ पे बनेगा और इमेज रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा. रियल इसलिए बनेगा क्योंकि वो एक्चुअली लाइट रेज मर्ज करके बन रही है और इन्वर्टेड क्योंकि जितने भी रियल इमेजेस होते हैं वो इन्वर्टेड ही होते हैं. और साइज हम जैसे देख सकते हैं वो पॉइंट साइज बहुत छोटा बनेगा, हाईली डिमिनिश. नेक्स्ट, जब ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड है जस्ट, इसमें इंफिनिटी मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है हमें दिख नहीं रहा है लेकिन इसमें सी के जस्ट बियॉन्ड है. इस सिनेरियो में सी और एफ के बीच में बन रहा है इमेज और वो रियल बन रहा है और इन्वर्टेड बन रहा है. साइज छोटा हो रहा है जैसे आप देख सकते हैं ए बी और ए डैश बी डैश. फिर जब ऑब्जेक्ट सी पे रहेगी तो एकदम एग्जैक्टली सी पे ही बनेगी, रियल और इन्वर्टेड, और एकदम सेम साइज की बनेगी. फिर जब ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में प्लेस्ड होगी तो फिर वो सी के बियॉन्ड बनेगी और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी और आप जैसे देख सकते हैं वो एनलार्ज्ड होगी काफी ज्यादा. फिर जब ऑब्जेक्ट एफ पे प्लेस्ड होगा तो फिर इमेज का पोजीशन इंफिनिटी पे होगा. आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे पैरेलल चला जा रहा है लाइंस. तो जब भी रे ऑफ लाइट पैरेलल जाता है तो ये बोला जाता है कि वो इंफिनिटी पे कहीं पे मर्ज होगी. तो वो एक रियल इमेज ही बनाएगी क्योंकि वो एक्चुअली मर्ज होगी. इन्वर्टेड बनाएगी क्योंकि आप जैसे देख सकते हैं ये तो उल्टा ही जा रहा है. और हाईली एनलार्ज्ड होगी क्योंकि कहाँ मिलेगी, अ, वो है इंफिनिटी पे तो कितना बड़ा बनेगा, वी हैव एन आइडिया अबाउट इट. फिर व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ, अब इन दोनों के बीच में जब होगी तो फिर आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये डाइवर्ज कर जा रहा है ये रे ऑफ लाइट. तो जब डाइवर्ज करता है तब मिलने का कोई चांस नहीं है. तो हम पीछे ड्रॉ करके देखते हैं कि क्या मिल रहा है और यहाँ पे ये मिल रहा है. ये एक वर्चुअल इमेज बनाएगा और इरेक्ट इमेज बनाएगा और आप जैसे देख सकते हैं ये काफी एनलार्ज बनाएगा. कनकेव मिरर के बहुत इंपॉर्टेंट यूज होते हैं. टॉर्च में यूज करा जाता है, सर्च लाइट में यूज करा जाता है, हेडलाइट्स में यूज करा जाता है गाड़ियों के, क्योंकि वो बहुत पावरफुल लाइट बीम ऑफ लाइट दे सकती हैं. कनकेव मिरर्स डेंटिस्ट भी यूज करते हैं ताकि वो अपने जो पेशेंट्स होते हैं उनके दांत अच्छे से देख सके. कनकेव मिरर को शेविंग मिरर की तरह भी यूज़ करा जाता है और जो बड़ी-बड़ी कनकेव मिरर्स होती है उसको सोलर फर्नेस के हिसाब से हीट प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ करा जाता है। क्योंकि आपको जैसे पता ही होगा कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो जब बहुत लाइट एक जगह पे मिलेंगी तो वो हीट प्रोड्यूस करेंगी। अब हम देखेंगे रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर.
जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है इस बार, तो फिर हम जैसे देख सकते हैं यहाँ पे पीछे हम ड्रॉ करेंगे जब लाइन, तो एफ पे मिल रहा है, तो एक वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और पॉइंट साइज बनेगा। जब ऑब्जेक्ट पी और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे प्लेस्ड है, तो फिर इमेज पोजीशन भी यहाँ पे पी और एफ के बीच में कहीं पे है। इमेज का नेचर है वर्चुअल इरेक्ट और साइज डिमिनिश्ड होगा काफी ज्यादा। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है इस सिचुएशन का, जब अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ टॉल बिल्डिंग और ट्री कैन बी सीन इन अ स्मॉल कन्वेक्स मिरर। अगर हम एक छोटा सा कॉन्वेक्स मिरर जाके से देख रहे हैं, तो फिर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग भी हमें बहुत छोटी सी दिखेगी। कन्वेक्स मिरर के क्या-क्या यूज़ होते हैं? वो गाड़ियों के रियर व्यू मिरर की तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि वो हमेशा सीधी इमेज देंगे, इवन तो थोड़ी-सी वो डिमिनिश्ड रहेगी। और उनकी बहुत वाइड व्यू ऑफ फील्ड ऑफ व्यू रहेगा, क्योंकि वो बाहर की तरफ कर्व्ड है, मतलब कि बहुत ज़्यादा एरिया आप देख सकते हो। फिर कन्वेक्स मिरर को ब्लाइंड टर्न्स पे और पॉइंट ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक पे यूज़ करा जाता है, ताकि उससे दोनों तरफ की ट्रैफिक आपको दिख सके। उसको सिक्योरिटी मिरर की तरह भी यूज़ करा जाता है शॉप्स में। अब साइन कन्वेक्शन हम देखते हैं फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। तो द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ऑल जो हम ये कुछ-कुछ ये क्राइटेरियाज़ है। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट की तरफ होगी मिरर के। ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। All distance measured in direction of incident ray are taken as positive, and those measured against the direction of incident ray along x-axis are taken as negative. जो भी आपका इंसिडेंट रे के इंसिडेंट जो डिस्टेंस होगा इंसिडेंट रे से लिया जा रहा है वो पॉजिटिव होगा, और जो उसके अगेंस्ट होगा वो नेगेटिव लिया जाएगा। जो डिस्टेंस होता है distance is measured perpendicular and above the principal axis and taken as positive. जो डिस्टेंस बिलो होगा प्रिंसिपल एक्सिस के वो नेगेटिव होगा। इसका ये मतलब है, ये देखिए, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इस तरफ है तो ये पॉजिटिव होगा। डायरेक्शन इस तरफ जो ये वाला डिस्टेंस है ये नेगेटिव होगा। देखिए, और हाइट जो है, हाइट ये ऊपर की तरफ है तो ये पॉजिटिव होगा, नीचे की तरफ है तो नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर हमेशा नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर हमेशा पॉजिटिव होगा। मिरर फॉर्मूला अब लास्टली हम देखते हैं। मिरर फॉर्मूला इज 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, जिसमें v इज इमेज डिस्टेंस, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f इज फोकल लेंथ। इसका ये मतलब हो रहा है कि इमेज डिस्टेंस मतलब ये वाला जो है, ये है v, ये है v, u है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसका मतलब bp जो है ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। और लास्ट में जो फोकल लेंथ है, यहाँ पे आप ये तो एक कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ चलिए मान लेते हैं यहाँ पे है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस हो रहा है उसको f मानेंगे। फिर मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होगा ये वाला जो ए बी हाइट है और ए डैश बी डैश जो हाइट है वो दोनों हम मान रहे हैं। तो एच आई बाई एच ओ, हाइट ऑफ इमेज जो होगी, दैट मीन्स ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी, दैट मीन्स एम इज इक्वल टू माइनस बी बाई यू। अब अगर m नेगेटिव है इसका मतलब है इमेज इज रियल, अगर m पॉजिटिव है तो इसका मतलब इमेज वर्चुअल होता है। और अगर हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो m 1 होगा, इसका मतलब है इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। वहीं पे अगर हाइट ऑफ इमेज इज मोर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो m इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स द इमेज इज एनलार्ज्ड। और अगर हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसका मतलब ये कि m इज लेस देन 1 और इमेज डिमिनिश्ड होगी। मैग्निफिकेशन ऑफ अ प्लेन मिरर हमेशा प्लस वन ही रहेगा। इसका मतलब है प्लस का मतलब हो रहा है कि वर्चुअल इमेज है और वन का मतलब है सेम साइज का रहेगा। अगर एम पॉजिटिव है और वन से कम है तो एक कॉन्वेक्स मिरर का वो इमेज है। अगर एम पॉजिटिव है और वो वन से ज़्यादा है तो वो कॉनकेव मिरर है, और अगर एम नेगेटिव है तो वो एक कॉनकेव मिरर है। बस
this was it for light's reflection part. Thank you.